हम जो भी खाते हैं उसका हर निवाला हमारे अंदर एक गजब के सफर पर निकलता है। तो चलिए आज इसी छुपे हुए रास्ते की पड़ताल करते हैं। ये जानते हैं कि हमारे शरीर को आखिर ताकत मिलती कैसे है। हम सब हर दिन खाते हैं, ये तो रोज की बात है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि निवाला मुंह में डालने के बाद अंदर होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बड़ा ही दिलचस्प और हैरान करने वाला है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसे। देखिए, हम जो खाना खाते हैं ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जैसी कई जटिल यानी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं। अब मुश्किल यह है कि हमारा शरीर, हमारी कोशिकाएं इन्हें सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकती। यहीं पर डाइजेशन यानी पाचन का सारा खेल शुरू होता है। तो पाचन है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये वो प्रक्रिया है जो खाने के इन बड़े और कॉम्प्लेक्स हिस्सों को छोटे छोटे सरल टुकड़ों में तोड़ देती है। इतने सरल कि हमारा शरीर उन्हें आसानी से सोख सके और फिर ताकत और ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो अब जरा उस रास्ते पर चलते हैं जहां से हमारा खाना गुजरता है। आप इसे एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, एक बहुत ही व्यवस्थित फैक्ट्री की तरह सोच सकते हैं, जहां हर मशीन का अपना एक खास काम है। ये पूरा रास्ता, जिसे आहार नली कहते हैं, मुंह से शुरू होता है और फिर ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत से होता हुआ गुदा पर खत्म होता है। ये एक लंबा घुमावदार रास्ता है। तो सबसे पहला स्टेशन है मुंह। जैसे ही खाना अंदर जाता है, काम शुरू हो जाता है। दांत उसे मैकेनिकली यानी चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और उसी वक्त हमारी लार ग्रंथियों से निकलने वाली लार स्टार्च को शुगर में बदलना शुरू कर देती है। मतलब केमिकल डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। वैसे कभी सोचा है कि खाना खाते खाते अचानक हिचकियां, खांसी क्यों आने लगती है? असल में हमारी सांस की नली के ऊपर एक फ्लैप जैसा वॉल्व होता है जो खाना निगलते वक्त उसे बंद कर देता है। पर कभी कभी जब हम जल्दी में होते हैं तो यह सिस्टम गड़बड़ा जाता है और खाने का कोई कण श्वास नली में चला जाता है। बस तभी हमारा शरीर उसे जोर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। मुंह के बाद खाना पहुंचता है आमाशय में। ये जे शेप का एक मजबूत थैला है। यहां खाना आते ही पेट की अंदरूनी दीवारें म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पाचक रस छोड़ना शुरू कर देती हैं। ये एसिड इतना पावरफुल होता है कि खाने के साथ आए बैक्टीरिया को मार देता है और पाचक रस प्रोटीन को तोड़ने का काम शुरू कर देते हैं। मतलब यहां एक तरह का एसिड बात होता है खाने का। लेकिन क्या आपको पता है कि पेट कैसे काम करता है? इसकी खोज एक बहुत ही अजीब दुर्घटना की वजह से हुई थी। जी हां, एक दुर्घटना। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बात 1822 की है। एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम के एक शख्स को गोली लगी और उनके पेट में एक छेद हो गया। उनकी जान बचाने वाले आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट को इस अनफॉर्चुनेट घटना में एक मौका दिखा। उन्होंने उस छेद के जरिए सीधे पेट के अंदर झांका और पहली बार दुनिया को बताया कि पेट में खाना कैसे मथता है और पाचक रस उसे कैसे तोड़ते हैं। पेट के बाद खाना पहुंचता है छोटी आंत में, जो कि डाइजेशन का असली पावर हाउस है। यहां लिवर और पैंक्रियास से आए रसों की मदद से बचा खुचा पाचन पूरा होता है और यहीं पर उंगलियों जैसी लाखों विली होती हैं जो पचे हुए खाने से सारे पोषक तत्व जैसे शुगर, फैटी एसिड, अमीनो एसिड सोखकर खून में मिला देती हैं। इसके बाद जो बिना पचा खाना बचता है वो जाता है बड़ी आंत में, जहां से पानी और नमक सोख लिया जाता है और आखिर में वेस्ट को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो हुई इंसानों की बात। हमारा पाचन तंत्र वाकई कमाल का है। लेकिन प्रकृति में खाने और पचाने के कुछ और भी बड़े अजीब और अद्भुत तरीके मौजूद हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे गाय या भैंस को ही ले लीजिए। ये जानवर घास खाते हैं जिसमें सेलुलोज होता है। हम इंसान सेलुलोज नहीं पचा सकते, पर ये पचा लेते हैं। कैसे? इनके पेट में एक नहीं बल्कि कई चेंबर होते हैं। ये पहले घास को निगलते हैं, फिर उसे अध पचा करके वापस मुंह मिलाते हैं और आराम से बैठकर जुगाली करते हैं। मतलब दोबारा चबाते हैं। है ना अनोखा सिस्टम? और अगर आपको ये अनोखा लगा तो स्टारफिश के बारे में सुनिए। ये तो और भी अजीब है। स्टारफिश अपने शिकार को खाने के लिए अपना पेट ही मुंह से बाहर निकाल लेती है और शिकार को बाहर ही पचाकर अंदर ले जाती है। जरा कल्पना कीजिए, अपना पेट बाहर निकालना। चलिए अब पाचन को उसके सबसे बुनियादी, सबसे सरल रूप में देखते हैं, अमीबा में। ये एक कोशिका वाला जीव है। इसका न कोई मुंह है न पेट। जब इसे खाना दिखता है तो ये अपने नकली पैर बढ़ाकर उसे चारों ओर से घेर लेता है। खाना एक बुलबुले यानी फूड वैक्यूल में कैद हो जाता है।
फिर उसी बुलबुले के अंदर पाचक रस छोड़े जाते हैं, खाना पचता है। तो हमने एक निवाले का पूरा सफर देख लिया, मुंह से लेकर आंतों तक, और फिर कैसे वो हमारे शरीर का हिस्सा बनता है। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के जो मुख्य चरण हैं उन्हें एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। तो पोषण के ये 5 मुख्य चरण हैं। पहला, अंतर्ग्रहण यानी खाना अंदर लेना। दूसरा, पाचन यानी उसे तोड़ना। तीसरा, अवशोषण यानी पोषक तत्वों को खून में भेजना। चौथा, स्वांगीकरण मतलब उन पोषक तत्वों से शरीर का निर्माण करना। और पांचवा, बहिक्षेपण यानी वेस्ट को बाहर निकालना। आप देखें तो जानवर चाहे कोई भी हो, इंसान हो या अमीबा, ये बुनियादी प्रक्रिया सब में एक जैसी ही है। और ये हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाता है कि सभी जानवर एक ही मूल सिद्धांत पर काम करते हैं, बाहरी दुनिया से चीजें लेकर उन्हें अपने शरीर का हिस्सा बनाना, भोजन को ऊर्जा और जीवन में बदलना। तो ये पूरा सफर हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर पाचन सिर्फ एक केमिकल प्रक्रिया है, तो ये उस चेतना, उस कॉन्शियसनेस को कैसे बनाती है जो इस वक्त इसी प्रक्रिया के बारे में सोच रही है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद विज्ञान और दर्शन की सीमाओं पर कहीं छिपा है।